आज तो बड़ी मुबारक की बात है। हमारे जिला के सुभाष गुप्ता जी आप सारे जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा भी है और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो ये बड़ी मुबारक की बात है जिला कठुआ के लिए कि हमारा जिला कठुआ में काफी इसको ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जो थोड़ी बहुत कमी है, जैसे हमारा मैं लोकसभा लड़ रहा था तो हीरानगर में अगर वो ये 7-8-9 हजार वोट से हम इस समय हारे हैं, तो इस समय 10-12 हजार वोट से जीतेंगे। ये अच्छा ये होता है, हमेशा ऐसा होता है। हमने वोट बढ़ाए हैं। ये है कि पहले बड़े ज्यादा वोटों से हारते थे, आपको सबको पता है। और खासकर कठुआ जिला, मैं मुबारक देता हूँ कठुआ जिला के लोगों को कि इन्होंने जो सहयोग किया इस बार 33% वोट बढ़ा हमारा। हम पीछे गिरते थे बड़ी, जैसे 72 हजार वोट पड़ा था हीरानगर में, तो 62 हजार वोट ले गई थी बीजेपी पिछली बार। इस बार पुत्रों को नानी याद आ गई है। 8 हजार रुपये हेरा फेरी तो आपको पता ही है, सारी है ही है। हेरा फेरी तो इन्होंने पुत्रों की है इन्होंने, वो तो इनको एक दिन को पता चलेगा। सारी दुनिया को पता लग गया कि बेईमानी कर रहे हैं। और इसलिए हमारे साथी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम अपने पोलिंग स्टेशन और हमारी जो ताकत है उसको लड़ने की क्षमता सरकार को, जैसे पंजाब में हिम्मत नहीं है बीजेपी की, तो भी रखना। इलेक्शन जीतने की बात अलग है, घुस नहीं सकते। इसी तरीके से अगर जम्मू के हमारे कठुआ के लोग तय कर रहे हैं, हमारे पास 7 लाख वोट है, हमें जरूरत नहीं, मैं कह सकता हूँ। अगर हमारा कठुआ यूनाइट हो जाए तो कठुआ का लीडर, कठुआ का नेता, कठुआ की आवाज और इस रियासत की आवाज सारी अच्छे तरीके से चल सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम पार्टी में आने से बड़ी ताकत बढ़ती है। और भी लोग संपर्क में हैं जो अब तो सारे, मैं नहीं समझता कोई रहा है। अब इनके अब वही एमएलए बचेंगे, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, वही बचेंगे जो बने हुए हैं। उसके बाद तो बंदे तो उनके पास पहले भी नहीं थे। यार मैं जलसा कर रहा था, मेरे साथ थे आप मीडिया वाले, मेरा फिर 25-30 हजार का जलसा कठुआ में आपने देखा। तो 1500 का जलसा जोगी साहब ने किया, यार हाथ हो गई है तो जीतता कौन है? और जोगी साहब वो सारे यूपी के लोग बैठे हुए थे, हैं बोर्ड भी नहीं थे। उसके बाद अगर वहाँ उधमपुर में आप ही के थे सारे लोग, 30-40 हजार का जलसा, तो 4 हजार से जलसा मोदी साहब कर रहे। मैं नहीं समझता। आप ये नोट करिए एडिशन और डिलीशन की। मेरी डिलीशन तो उस दिन ही मैंने देख ली थी जब मैडम वोट डालने गई। मैडम कांता धोत्रा हमारी वाइफ है, एक्स-MLA, वोट डालने की तो वोट ही नहीं था। जब उनका वोट नहीं था तो आप क्या सोच सकते हैं कि कितनी डिलीशन कितनी हुई हो और एडिशन कितनी की हो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म के हालात इन्होंने बनाए हैं वो ये भुगतेंगे और लोग मजबूती से कांग्रेस को पकड़ गया। आज तो बीजेपी के पास तो बीजेपी ही नहीं रही लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के खिलाफ, खासकर राहुल जी के खिलाफ। अब राहुल जी के खिलाफ 272 लोग कौन लाएंगे? नॉन पॉलिटिकल लोग, जो रिटायर अफसर, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आपका डीजीपी, इस लेवल के लोग लाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी नहीं, जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं वो भी होने चाहिए थे ना। तो दरबार उनको ही इनको है जो इन्होंने लूटा पाटा की है। इसलिए वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारा इस समय माहौल, अब बीजेपी फेस नहीं कर रही राहुल गांधी को, अब दूसरे लोगों से फेस करने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन की हार हुई है बिहार इलेक्शन में, किस तरह से देखते हैं? वो सब फ्रॉड है। तो आपके पास आर्मी है, आपके पास BSF है, आपके पास एजेंसीज है, आप फेल हो। ऐसा कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो बचा नहीं पा रहा कंट्री को, उग्रवाद बढ़ रहा है और तबाही हो रही है? तो मुझे बताइए आज कितने सीरियस लोग हैं? BSF नहीं है क्या? आर्मी नहीं है क्या? एजेंसीज नहीं है क्या? बेसिकली जिनका जो काम है, BSF को आप लगाओगे यहाँ इलेक्शन लड़ने पे, काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बॉर्डर का है, तो आप जिसके काम को काम पे नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आर्मी को आपने कई जगह इस्तेमाल किया है, कई जगह इस्तेमाल किया। जहां तक उग्रवाद का सवाल है, जितने इलाके इन्होंने CRPF से खाली करवाए थे
वायुलार का एरिया, बनी का एरिया, पूर्व शंकर का एरिया, आपका डोडा का भलेस का एरिया, सारी जगह में ब्लास्ट हुए, सारी जगह में नुकसान हुआ। और कठुआ में यहाँ कोई कभी उग्रवाद का सवाल ही नहीं था, यहाँ कभी भी ऐसे अटैक नहीं हुए। कठुआ एक ऐसी जगह बची हुई थी, यहाँ भी आप देखो पुलिस फोर्सेस कितने जवान यहाँ शहीद कर दिए गए। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भी खामोश होकर बैठे हो, चुपचाप घर में सोए हुए, खुद अपने पे टैक्स लगाते जा रहे हो, खुद मरे माफी से जा रहे हो, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपकी हालत खराब हो गई है, आपको कुछ भी कारोबार नहीं मिला। हमारे कंडी हो, बॉर्डर हो, हमारे लोग फौज में जाना चाहते थे, सारे वो बना दिया ना, सत्यानाश कर दिया, अग्निवीर बना के बेड़ा कर दिया। चौधरी साहब क्या समझते हैं कि वादी के लोग, कश्मीर वैली के लोग जो है वो आवाज उठाते हैं, पर हमारे जम्मू के लोग जो है उनकी आवाज बाहर नहीं निकलती? क्या कश्मीर की वादी को बिजली माफ हो गई है, कश्मीर को 300 यूनिट फ्री मिल गया, सिलेंडर मिल गया, क्या हुआ? उठाते हैं, सबको सब चक्की पिस रहे हैं, सब बुरी हालत है, कुछ नहीं मिला किसी को। अब कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? अभी जो हाल हुआ वो मरने के बाद जो वापस किया कि हमें मारे, सुरक्षित किया जाए, हमारी सिक्योरिटी का फैसला किया गया। इसलिए सारी चीजें सोचो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी 6 यूनिवर्सिटीज हैं, 6 के 6 वाइस चांसलर और सब आउट ऑफ स्टेट के हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और कश्मीर की 6 यूनिवर्सिटी गई, उनके अपने हैं, ठीक है, इस बात के लिए हम खुश हैं, लेकिन हमारे क्यों? व्हाई दिस? और ये हालत इसलिए बनी है क्योंकि ऐसे लोग सरकारों में बैठे हुए जिनको सरकार की ना ए से जेड तक। हमारे कबीर कर्रा साहब वो भी थे, रमन बालाजी थे, ये मीर साहब जो साबका सदर थे वो भी आए थे, सभी लोग वहाँ पर थे। और हमने वहाँ पर अपने घर में वापसी की। उसकी सियासी वजह भी थी और दूसरी वजह ये कि मेरे जो विचार थे, जो मेरा ख्याल विचारधारा थी, वो कांग्रेसी थी। मैं सारी उम्र कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस के लिए काम किया है, चाहे मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का रहा, चाहे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, चाहे सेवादल का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन रहा, चाहे मैं MLC रहा। मैंने कांग्रेस की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए और आम लोगों की सेवा। ये जो वापसी की बात कर रहे हैं, मैं अपने घर आ रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं बेसिकली मेरे ख्यालात, मेरी सोच, मेरे विचार कांग्रेस की है। और मैं जहाँ भी रहा कांग्रेसी रहा। मैं वापस आया तो पहले भी कांग्रेसी था, अब भी कांग्रेसी रहूँगा। और मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ और भी हमारे साथी जैसे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, एक्स मिनिस्टर, वो भी आए। उनके साथ अब्दुल मजीद वानी साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं वो भी आए। और हमारे बहुत से सेक्टरों की तरफ में जो हमारे साथ लोग थे वो भी वापस आ गए, क्योंकि हमने महसूस किया कि कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अल्टरनेटिव है बीजेपी का, जो लोगों की आवाज बुलंद कर सकती है, जो लोगों के लिए लड़ सकती है। अभी आपने देखा जैसे बाकियों ने कहा कि जितने भी MLA बने, चाहे 28 अब 29 हो गए, लेकिन ये लोगों की आवाज नहीं बुलंद करते, ये मुंह में बड़े रहते हैं। चाहे कोई भी मसला हो, स्टेट ये खुद मानते हैं कि स्टेट जो है जरूर मिलनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए वापस, लेकिन नहीं, ये बोलते नहीं। कोई भी मसला, चाहे बिजली की बात हो, चाहे लोगों की बेरोजगारी की बात हो, चाहे आम लोगों को कोई भी मसला हो, ये किसी मसले के लिए लोग नहीं बोलते। और एक कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए लड़ता है, लड़ता रहेगा। और मैं उस प्लेटफॉर्म के साथ शुरू से जुड़ा हूँ और आज दोबारा जुड़ा हूँ। और हम सब मिलके कांग्रेस की मजबूती के लिए लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की सेवा। जिस पार्टी में आप थे, मिलके